ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी जीवन हीरे समान बनाने। तुम बाबा के पास क्यों आए हो? बाबा कहते अपनी जीवन हीरे समान बनाने। बाप की याद से ही ऐसी जीवन बनेगी, है ना। कहते हैं ना, मनुष्य जीवन है वो हीरे जैसा है। दुनिया में ऐसा मानते हैं भी मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, हीरे जैसा है। पर देखा जाए तो जो लोग आज रूढ़ियों पे पड़े हैं, गंदगी में पड़े हैं, है ना, लोगों की झूठ खाते हैं, तो उनका जीवन क्या हीरे जैसा है। और जो लोग नशे में पड़े हैं, सारा दिन सुबह से लेके रात तक नशों में गिरे पड़े हैं, उनका जीवन क्या हीरे जैसा है? कुछ भी नहीं। जो लोग विकारों में पड़े हैं उनका जीवन भी कोई हीरे जैसा नहीं। पर बाबा आके हम बच्चों का जीवन है ना वो देवी देवताओं के समान बनाता है। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। हम अपने जीवन में दैवी गुण धारण करते हैं तब हमारा जीवन है ना वो हीरे जैसा जीवन होता है, तब जीवन की वैल्यू है। बाकी अगर कोई आम इंसान खाया पिया सोया, है ना, तो उसका जीवन क्या हीरे तुल्य है? उसका तो कोई जीवन ही नहीं है ना। पर बाबा कहते जो हीरे तुल्य जीवन है, हीरे समान जीवन है, वो कैसे बनेगा? बाबा की याद, है ना। ऐसा जो हमारा जीवन है, तभी देखो लोग भी कहते हैं ना कि ये भगवान को याद करते हैं तो सम्मान करते हैं, है ना। दुनिया में भगत का लोग सम्मान करते हैं, और कोई ऐसा वैसा हो, भोगी हो, नशेड़ी हो, है ना, तो उसका कौन सम्मान करता है? कोई लालची हो, कोई भी प्रकार का विकार हो जिसमें, देखो दुनिया वाले उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। पर जो भगवान को याद करता है उसको लोग कहते हैं कि ये बंदा है। तो ऑटोमेटिक हो गया ना कि भगवान के संग में रहने से जो जीवन है वो हीरे समान बन जाता है। फिर प्रश्न है, नई दुनिया में ऊंच पद के लिए कौन सा एक मुख्य पुरुषार्थ करना है? नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। सतयुग में हम क्या बनना चाहेंगे? दास दासी बने, प्रजा बने कि राजा बने? क्या बनना चाहते हैं? राजा ही बनना चाहता है ना हर एक। तो उसके लिए बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? भी कौन सा ऐसा हम पुरुषार्थ करें? जब मम्मा बाबा ने कौन सा ऐसा अच्छा पुरुषार्थ किया, है ना, जो सतयुग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई तो अच्छा पुरुषार्थ किया है ना उन्होंने, तो हम भी वो कौन सा पुरुषार्थ करें? उत्तर है, बाबा कहते मीठे बच्चे, जिन पुराने संबंधियों ने इतना दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल एक मुझे याद करो। भी देखो बाबा कहते हैं दुनिया में सुख कौन देता है? कोई भी नहीं देता। सब क्या है? दुख देने वाले हैं। भी जिन पुराने संबंधियों ने, बाबा कहते तुम्हें दुखी किया, अब उनके मोह जाल से बुद्धि को निकाल करके एक बाबा को याद करो। उनके साथ रहते भी मन को मेरे में लगाओ। भले अब रहना तो उनके साथ ही है, छोड़ तो नहीं सकते ना, पर फिर बाबा कहते उनके साथ रहते मन क्या करो? मेरे साथ लगाओ। मन मनाभव का मंत्र सदा याद रखो तो तुम नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। मन मनाभव का मंत्र क्या है? कि मन ही मन बाबा को याद करो। भी किसी को दिखाई भी ना दे भी ये क्या कर रहा है, क्योंकि देखो हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अंदर से क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता, है ना। तो क्यों ना हम अपने मन की जो तार है भी वो बाबा से जोड़े रखें। कोई भी काम करें तो तुरंत बाबा को कहें कि बाबा आ जाओ, हाँ ये काम करें। जो काम मुश्किल लगता है बाबा आ जाओ, आके साथ में कराओ। तो देखो काम कैसे हो जाएगा। इसको कहते हैं अपने मन को परमात्मा में लगाना, मन मनाभव रहना। बाकी जिन्होंने देखो दुख दिया संबंधों में, बाबा कहते देखो आज सारे संबंध ही खराब है।
पति पत्नी का संबंध है, उसमें देखो लड़ाई झगड़ा है, कौन सुख पति ने दिया किसी को, है ना। बच्चों के साथ तो बाबा कहते हैं, और फिर वही बात है कि किसके साथ बंदा मन लगाए, जिन्होंने बाबा कहते अब दुख दिया तो अब इनसे अपना बुद्धि योग हटा के बाबा कहते अब एक मेरे साथ लगा, क्योंकि हमारा जो असली संबंध है वो है ही माता पिता से, भगवान से ही हमारा असली संबंध है, और वही हमारे असली माता पिता है। जो हम वो बात है ना भी जो नकली हैं उनके साथ हमारा मोह ज़्यादा है, और जो असली शिव बाबा के साथ हमारा संबंध है ना, शुरू से लेके लास्ट तक, उसके साथ हमारा प्यार कम है। और जबकि असली के साथ ज़्यादा होना चाहिए और नकली के साथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकली क्यों है, देखो नकली का भाव क्या है कि ये जो देह के संबंध है ये तब तक है जब तक मेरा शरीर है। देखो जब तक आप आत्मा इस शरीर में हो, वो आपको माँ बोलते हैं मना बच्चे दादी बोलते हैं, आपके साथ संबंध है। वही जब शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो देखो वही लोग हैं ना सबसे पहले शमशान घाट में छोड़ के आते हैं, घर के ही छोड़ के आते हैं, पड़ोसी तो नहीं छोड़ के आते ना, सारे संबंध टूट गए है। तो इसीलिए जो असली हमारा अविनाशी संबंध है ना वो भगवान के साथ है। तो इसीलिए बाबा कहते अब सबसे बुद्धि योग हटा के अब आप क्या करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम सतयुग में भी ऊंच पद पाओगे। सतयुग में भी तुम्हारी जो पदवी होगी ना बहुत ऊंची होगी। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले गवाए। भी जो दुनिया में लोग खा के सो गए बस, है ना, तो हीरे जैसा जन्म भगवान ने दिया, पर उसको क्या कर रहे हैं, कौड़ियों के बदले गवा रहे हैं। ओम शांति। जैसे बच्चों को सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं वैसे इन गीतों का भी सार तुमको समझाते हैं। देखो दुनिया में तो ना शास्त्र ही सुनाते हैं, बाकी गीतों के ऊपर तो कोई भी नहीं समझाता, है ना, और बाबा आके हमें गीतों पर समझाता है। जैसे कल का गीत था, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, है ना, तो माना जब तक जिएंगे बाबा आपके लिए जिएंगे, और जब मरेंगे तब भी आपके पास ही आएंगे, है ना? तो सभी वही सबका रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ब्रह्मा तन से बैठ समझा रहे। शिव बाबा आके हमें ब्रह्मा तन से क्या करते हैं, समझाते हैं। बाप समझाते हैं, हे बच्चों तुम जानते हो हमारा हीरे जैसा जन्म बन रहा है। बाबा के पास आते ही हो हीरे जैसा जन्म बनाने। हीरे जैसा जन्म कहा जाता है स्वर्गवासियों का, माना देवी देवताओं का जन्म है। बाबा कहते हैं हीरे जैसा जन्म। कौड़ी जैसा जन्म है नरकवासियों का। तुम संगम युग को भी जान चुके हो, हम अभी संगम युग वासी हैं। तो यह संगम युग सबके लिए कल्याणकारी है। इस संगम युग में ही सर्व की गति सदगति होती है। कौन करते हैं? परम धाम से आने वाला मुसाफिर। हमारी गति सदगति कौन कर रहा है? बाबा कहते परम धाम में रहने वाला मुसाफिर जो आया देश पराए, यानी भगवान का घर तो परम धाम है। अगर वो धरती पे आता है तो पराए देश में ही आता है ना, तो वह मुसाफिर है ना। तुम मुसाफिर नहीं हो, तुम आकर जाते ही नहीं हो। बाबा कहते तुम जब आत्मा परम धाम से एक बार नीचे आ जाती हो ना तो वापस घर जाती नहीं हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में आकर फिर लौट जाता हूँ। बच्चे जानते हैं यह सेवा करने वाला सिर्फ एक
मुसाफिर है जो आकर हम बच्चों की बड़ी सेवा करते हैं। ऐसी सेवा और कोई कर न सके। सेवा के लिए ही पुकारते हैं कि आकर हम पतितों की सेवा करो। तो बाप भी कहते हैं हम बच्चों की सेवा में आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। बाबा भी क्या कहते हैं कि मैं भी अपने भक्तों की, अपने बच्चों की सेवा में आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि बच्चे नीचे जाके दुखी हो गए, है ना। जो बाबा कहते दुखी हैं, पुकारते हैं ना, हमारे दुख हरो और शांति दो। दो चीज़ को हमेशा याद किया जाता है दुनिया में। बाबा कहते दो चीज़ें हैं वो हमेशा याद रहती है, सुख और शांति। दादी जानकी थे ना, वो बोलते थे मेरे दो बच्चे हैं, है ना, एक सुख एक शांति। सुख मेरा बेटा है और शांति मेरी बेटी है, मेरे दो बच्चे हैं। तो बाबा कहते कि दो चीज़ें हमेशा ही याद रहती हैं सबको। क्या कहते हैं भाई? एक सुख हो और दूसरा शांति हो। यहाँ दुख और अशांति है। भी यहाँ कौन है? बाबा कहते दुख है और अशांति है। तब पुकारते हैं तो बाप ही आकर सारा राज सृष्टि चक्कर का बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। कलयुग का अंत माना भक्ति नीचे उतरती आती है। ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम ऊंच से ऊंच पद पा लेते हो, फिर वह प्रलब्ध का सुख कम होता जाता है। भक्ति तो भारत में जितनी होती है उतनी और कहाँ नहीं होती। बाबा कहते हैं विदेशों में कौन भक्ति करता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति जितनी भारत में है ना और कहीं पर भी नहीं है। आधा कल्प भक्ति चलती है जब से द्वापर शुरू होता है और दूसरे धर्म स्थापन होना शुरू होते हैं, तब से भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी पहले बहुत अच्छी होती है। भक्ति भी लोगों की देखो, पहले ना जो भगत लोग होते थे वो सुबह सुबह 3 बजे उठ के 2 बजे उठ के भक्ति करते थे, मना याद में बैठते थे। और आजकल क्या करते हैं? 9-10 बजे उठेंगे, 11 बजे जाके जल चढ़ाएंगे शिव के ऊपर। तो इसको बोलते हैं तमो प्रधान भक्ति। पहले भक्ति भी सतो प्रधान भक्ति थी, लोग करते थे तो उसके अंदर श्रद्धा भावना होती थी भी किसी को दुख नहीं देना, पुण्य करने हैं, दान पुण्य करना है। आजकल सब खत्म हो गया। कहते हैं कि 10-11 बजे जाके जल चढ़ाएगा और फिर सारा दिन लूट मार करेगा। तो भक्ति जैसे स्वर्ग पहले बहुत अच्छा होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। भक्ति शुरू होती है तो बाबा कहते कि पहले पहले शिव के पुजारी बनते हैं। आधा कल्प कोई पूजा होती नहीं है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है और दूसरे धर्म भी शुरू होते हैं। इतनी भक्ति और कोई कर नहीं सकते। पूरा आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप जो सबको खास भारत को सदगति देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वही दूर देश का मुसाफिर आया हुआ है हम बच्चों को फिर से स्वर्ग की बादशाही देने। तो वर्षा भी कितना ज़बरदस्त है, परंतु एक भी बात किसकी बुद्धि में नहीं बैठती। भारत में भक्ति कितनी करते हैं, कितने मंदिर हैं भारत में। बाबा कहते मंदिर ही कितने हैं। भारत खंड में तो ढेर मंदिर है। हमारे गिदड़वा तो क्या है ना, गली गली में मंदिर है। अभी तुम जानते हो यह किसके मंदिर है। पहले पहले तो शिव बाबा का मंदिर बनता है, फिर बनाते हैं देवताओं के। वह मंदिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते रहते हैं और दूसरी तरफ शिव बाबा
तुमको पूज्य बना रहे हैं। तुम यहाँ आए हो पूज्य देवता बनने। जो भी देवताओं के पुजारी हैं वास्तव में वह भी आकर यहाँ ब्राह्मण बनेंगे। तो धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। सभी इकट्ठे तो पढ़ ना सके, समय लगता है। कल्प पहले भी जिन्होंने पढ़ा होगा वही फिर पढ़ेंगे। एक दो को पढ़ाते रहना है, एक दो को आगे आगे ये ज्ञान सुनाते रहना है। सबको बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं, जिससे मनुष्य स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। सो आकर समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह नाटक कैसे चक्कर लगाता है। कहानी कोई लाखों वर्ष की तो सुना नहीं सकते। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले क्या था, किसका राज्य था। तो भारत में हम पूज्य देवी देवताओं का राज्य था। याद आया ना, हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। आगे तो यह पता नहीं था। हम 100 पूज्य देवता थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण की है। तुम अपने 84 जन्मों की कहानी सुनाते हो। उनको तो अपनी कहानी बैठ लिखने में बहुत समय लगता है। तुम 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी बता सकते हो। भी 1 मिनट में ही भी सतयुग में कितने जन्म, 8, त्रेता में 12, हाँ, फिर द्वापर में 21, कलयुग में 42। तो 1 मिनट में 84 जन्मों की कहानी। और एक जन्म हमारा पुरुषोत्तम संगम योग का। वह तो एक जन्म की कहानी लिखते हैं, छोटेपन में क्या क्या हुआ। तो यह भी अपनी कहानी बताते हैं कि हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। एक की तो बात नहीं, बहुत ब्राह्मण हैं। तुम ही इस चक्कर को जानते हो। इस चक्कर को जानने से तुम राजा रानी बनते हो और फिर औरों को बनाते भी हो। भक्ति भी भारतवासियों जैसी कोई नहीं करते हैं। और जो भी मठ पंथ धर्म आदि हैं वह हमारे भक्ति के समय स्थापन होते हैं। पहले पहले हमारा कितना छोटा फूलों का झाड़ था, रूहानी गार्डन था और तुम चैतन्य फूल थे। सतयुग में क्या था, छोटा गार्डन था और उस गार्डन के तुम क्या थे, फूल थे। इसको कहा जाता है फूलों का बगीचा। सतयुग क्या है, बाबा कहते फूलों का बगीचा है। फूलों का बगीचा माने सब एक दो को सुख देने वाले। फिर वही कांटों का जंगल बन जाता है। जो फूलों का जंगल था, बगीचा था, बाबा कहते वो कांटों का जंगल बन गया। तो कांटे क्या करते हैं, एक दो को दुख देते हैं, काटते हैं, है ना। तो उसी तरह से बाबा कहते सो बाप बैठ समझाते हैं कि एक दो को दुख देना माना कांटा लगाना। एक दो को दुख देना माना ही क्या है, कांटा लगाना है। स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट कहा जाता है। यह बहुत अच्छी होती है। बच्चे बच्चियां बड़ी खुशी में पढ़ते रहते हैं। शादी की और एक दो को कांटा लगाना शुरू किया। सतयुग में तो कोई कांटा नहीं लगाते। अभी तुम फिर फूल बनते हो। तुम जानते हो कि भारत स्वर्ग था तो कितना अपार सुख था। सोने की खानियाँ थी। अभी तो कोयले की, पेट्रोल की खानी है ना। सतयुग में सोने और हीरे की खानियाँ होंगी, क्योंकि वहाँ ना पेट्रोल चाहिए और ना ही कोयला चाहिए कुछ भी काला करने वाला। तो अभी तो वह खाली हो गई। जो सोने की खानियाँ थी सारी द्वापर में क्या हो गई, खाली हो गई हैं, या फिर बाबा कहते समुंदर में चली गई। फिर तुमको सोना भरपूर मिलेगा। भारत में ही सोने हीरे जवाहरात की खानियाँ थी। उस समय अमेरिका आदि कुछ नहीं होता, बम्बे भी नहीं होता। वंडर है ना।
कलयुग के अंत में कुछ भी सोना देखने में नहीं आता। अभी तो कहाँ सोना है ना, और है भी है तो सारा आर्टिफिशियल है, या खोट वाला सोना है, शुद्ध तो है ही नहीं है। तो बाबा कहते कि फिर सतयुग आदि में इतने सोने की खानियाँ भरतू हो जाती हैं कि सोने के महल बन जाते हैं। वंडर है ना। वहाँ खानियों से कितना ढेर सोना निकलता है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनाते हैं, वैसे वहाँ सोने की ईंटें बनती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, ध्यान में देखा कि सोना ही सोना है। बरोबर सतयुग में सोना भी होगा। यहाँ तो देखो मिट्टी की ईंटें भी नहीं मिलती हैं, है ना। अभी तो देखो ईंटें भी कितनी महंगी हो गई हैं, 5,000 की 1,000, माने इतनी महंगी ईंट हो चुकी है अभी। तो बाबा कहते कि जितनी यहाँ ईंटें पैसे से मिलती हैं, उतनी वहाँ सोने की ईंटें मुफ्त मिलेंगी। यहाँ तो पैसे दे के फिर मिट्टी की ईंटें मिलती हैं, और वहाँ बाबा कहते सोने की ईंटें होंगी और वो भी मुफ्त मिलेंगी। रात दिन का फ़र्क है, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा कहते देखो रात दिन का फ़र्क है, ऐसी दुनिया में तुम्हें ले जाने आया हूँ, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। या मोह जाल में क्यों फंसे हो। बाबा कहते यहाँ मोह जाल में क्यों फंसे हो, जो सभी कांटे ही लगाने वाले हैं। हाँ, सुख की दुनिया में चलो। तो बाप कहते हैं पुराने संबंधों में तुम कितना दुख उठाते आए हो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि इनको छोड़ दो, बाबा ऐसे नहीं कहते कि छोड़ दो, सिर्फ बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। हाँ, तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मन मनाभव का अर्थ भी है कि मुझे याद करो, और विष्णु चतुर्भुजधारी को अर्थात विष्णुपुरी को याद करो। मूल है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग में तो ढेर पंचायत है। अभी तुम सब आत्माएं आशिक हो एक माशुक परम पिता परमात्मा की, तो वह तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। सब आत्माएं उनको याद करती हैं। तुम रूहानी आशिक, रूहानी माशुक के एक ही बार बनते हो। बाकी तो सब मनुष्य हैं जिस्मानी आशिक माशुक। अभी बेहद के आशिकों को बेहद का माशुक आकर मिला है, तो उनको कहते भी हैं कि आओ आकर हमें पतित से पावन बनाओ। तो एक को ही पुकारते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा अभी पतित बन गई है। भी जानते हैं भी हमारी जो आत्मा है ना, वो इस समय क्या बनी है, पतित बनी है। इसीलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। कुंभ का मेला लगता है तो कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पावन तो कोई बनता ही नहीं है। तो अभी बाप आकर ज्ञान की वर्षा करते हैं। अगर पावन बनते होते तो गंगा के किनारे रहने वाले सब पावन बन के चले जाते परम धाम, है ना। तो वो तो लोग वहाँ के तो नहाते ही नहीं। वहाँ रहने वाले, तभी कहते हैं ना गंगा के किनारे रहने वाले गंगा में स्नान नहीं करते। हाँ, तो हाँ, तो बाबा कहते कि कितने जाकर गंगा स्नान करते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि पावन तो कोई बनता नहीं। बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। असल में तो बाबा आकर हमें इस समय ज्ञान की वर्षा करते हैं। तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। अभी ये ज्ञान सुन रहे हो ना, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान की क्या हो रही है, तुम्हारे ऊपर वर्षा हो रही है, जिससे फिर कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। तुम जानते हो हमारा जब राज्य होगा तो वहाँ कोई पतित तो होगा ही नहीं। सारे विषय पर ज्ञान वर्षा हो जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। तो खानियाँ भी हीरे जवाहरातों की नई बन जाती हैं।
तो अब तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सम्मुख देखते हो कि बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भले तुम कहाँ भी बैठो, स्नान करो, बुद्धि में बाप को याद करो। भले तुम कहाँ भी बैठो, बाबा कहते, हाँ, भले स्नान करो, खाओ पियो, पर बाबा को याद करो। वहाँ तो बाबा कहते याद करने की फुर्सत है, वहाँ तो याद करने की फुर्सत है। तो बाप को जितना याद करेंगे उतनी ही कमाई है, याद से ही कमाई है। ऐसा कभी सुना कि याद से कमाई होती है? कितनी बड़ी कमाई है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप निराकार है, उसने इस शरीर का आधार लिया है। तो भागीरथ का भी वर्णन है ना, भाग्यशाली रथ कहते हैं ना, भागीरथ गंगा लेकर आया, तो वर्णन आता है ना कि भागीरथ कौन है, भाग्यशाली कौन है, जो गंगा लेकर आया, है ना। ब्रह्मा बाबा हो गए इस समय, भाग्यशाली रथ हो गया जो शिव बाबा को नीचे उतार दिया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज़्यादा भक्ति की है, जो भगवान इनके तन में आए, हाँ, तो इसीलिए ये भाग्यशाली रथ है, जिस रथ पर परम पिता परमात्मा आकर सवार होते हैं। तो आत्मा का रथ जब तैयार होता है तो झट आत्मा आकर प्रवेश करती है। तो बाप को तो इस रथ में आकर सिर्फ नॉलेज देनी है। तो इनके भी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ अथवा इस रथ में विराजमान होता हूँ। बाकी कोई घोड़े गाड़ी के रथ की बात नहीं है। बाकी बाबा कहते हैं कि मैं कोई घोड़े या गाड़ी के रथ में नहीं आता हूँ। अभी तुमको यह ज्ञान मिला है तो बाप बैठ सम्मुख तुम बच्चों को समझाते हैं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ICS का इम्तिहान पढ़ते हैं तो बड़ा नशा रहता है। वह होता है सबसे ऊंच इम्तिहान। पढ़ाई भी तुम्हारी भी यह पढ़ाई है, तो यह भगवान की पाठशाला है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन? क्या श्री कृष्ण या शिव बाबा? सबका भगवान कौन है सिवाय एक निराकार के? सब तो कृष्ण को मानेंगे नहीं। तो सभी आत्माओं का बाप निराकार परम पिता परमात्मा है, जो सदैव परम धाम में रहते हैं, एक ही बार आते हैं, बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा के क्या करते हैं? बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो वही बाबा कलप कलप आकर तुमको रंक से राव बनाते हैं। भारत अब रंक बन गया। रंक मतलब कंगाल, और राव मतलब राजा। तो फिर दूसरे जन्म में क्या बनना है? तुमको सब साक्षात्कार हुए हैं। विनाश का भी साक्षात्कार किया है, तो स्थापना का भी किया है। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बहुत दान पुण्य करने से कोई तो अल्पकाल का सुख मिलता है। राजाओं के पास जन्म ले फिर फट से मर जाते हैं। कोई गर्भ में भी मर जाते हैं और कोई लूले लंगड़े काने बन जाते हैं। भी देखो बाबा कहते हैं इस कलयुग में भी कोई राजाओं के इतने बड़े घर में भी जन्म लेके, है ना, कई बार देखते हैं ना कि बच्चा गर्भ में आया और मर गया पहले ही 7वें 8वें महीने, जब जन्म लिया तो ही मर गया है। या फिर ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जो लंगड़े लूले काने बहरे, है ना। तो देखो कह ही देते हैं भी पता नहीं एडे वड्डे घर च जन्म लैके भी की पाप कर्म करके आया सी, है ना। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही पद पा लेते हैं। भी फिर वो जो काना बहरा होगा लंगड़ा वो की वड्डे घर च जन्म लिता, कोई सुख। हाँ, तो अब तुमको राजाओं का भी राजा बनाते हैं, पर वहाँ सतयुग में राजाओं का राजा बनेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, शरीर से कोई रोग नहीं होगा, है ना। तुम कहते हो बाबा हम बलिहार जाते हैं,
तो ज़रूर राजाई भी तुम ही पाएंगे। अगर बाबा के ऊपर बलिहार जाएंगे ना तो बाबा कहते हैं राजाई भी तुम ही पाएंगे। तो भारत को महादानी खंड भी कहा जाता है। यहाँ दान पुण्य बहुत करते हैं। वह फिर शुरू होता भक्ति मार्ग में। अब बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दान देते हैं। अब तुम बाबा पर बलिहार जाते हो, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो अब बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, अपना घर बार संभालो, सब शिव बाबा का है, मैं आपका हूँ, आपको ही याद करता हूँ। दिल से सरेंडर करते हैं। बाप कहते हैं भल महल में रहो, घूमो फिरो मौज बनाओ, सिर्फ मुझे याद करो। भी भले महलों में रहो, बाबा ये नहीं कहता झोपड़ियों में रहो, गंदगी में रहो, नहीं, महलों में रहो, पर मुझे याद करो। तो तुम बहुत खुशी में रहेंगे। तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम पुरुषार्थ कर वह बनते हो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इस योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाप की याद से तुम विश्व का मालिक बनते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है राजाई पद पाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाता। राजाई चाहिए ना सतयुग की, तो फिर बाबा कहते कि बाप के ऊपर पूरा पूरा क्या जाना है, बलिहार जाना है। तन मन धन सब समर्पण कर ट्रस्टी होकर रहना है। विकर्मा जीत बनने का पुरुषार्थ कर। तन मन धन सब समर्पण करने का भाव क्या है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है, ट्रस्टी होके उसको संभालना। दूसरा है याद में ही कमाई है, इसीलिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ कर। ऐसा रूहानी फूल बनना है जो फूलों की दुनिया का अधिकारी बन जाए। भी ऐसा रूहानी फूल माना देवी देवता बनना है जो सतयुगी दुनिया की राजाई का मालिक बन जाए, अधिकारी बन जाए। अंदर में कोई भी कांटा ना रहे। अंदर में बाबा कहते कोई भी दुख देने वाला कांटा ना रहे। फिर वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ही ना हो, सदा फुल स्टॉप। नथिंग न्यू। हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशान। ऐसे जो अचल और साक्षी रहते हैं वही क्या है, नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशान। स्लोगन है सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। भी अगर सहनशीलता का गुण धारण करो तो जो कठोर संस्कार हैं वह भी शीतल हो जाएंगे। ओम शांति।